नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ब्लेस्ड होंगे। ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में उतार लेने से आप अपनी जीवन की हर एक इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं? ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं? चलिए जानते हैं उन दो चीज़ों के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि आखिर इन चीज़ों को हम किस तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी को मानते हो, उनसे हमने अपनी कोई इच्छा प्रकट करी, हमें कुछ चाहिए, ठीक है, यूनिवर्स से, परमपिता परमात्मा से हमें कुछ चाहिए, तो उस चाहना के पीछे सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि उस इच्छा के पीछे हमारा मोटिव क्या है। कहने का मतलब ये है कि इच्छा ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति दुख देने वाली, किसी को हानि पहुंचाने वाली, किसी के ईर्ष्या के प्रति ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशान करने वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो इच्छा होनी चाहिए एकदम प्योर, एकदम डिवाइन। आप अगर प्योर और डिवाइन है तो आपकी इच्छा भी उतनी ही प्योर और डिवाइन होनी चाहिए, ना कि उसमें कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, ना ही कुछ और नकारात्मक चीज़। तो अगर आप पहले ये देखिए कि आपकी इच्छा किस तरीके की है, जन कल्याण के लिए है, जीवन के कल्याण के लिए है, आपके खुद के कल्याण के लिए है, तो बेस्ट है। अगर वो किसी को हार्म पहुंचाने वाली है तो वो चीज़ सही नहीं है, उसको मांगना ही गलत है अपने परमपिता परमात्मा। जब हम अपने भगवान से, उस यूनिवर्स से, परमात्मा से वो इच्छा मांगते हैं तो उस इच्छा मांगने के वक्त हमें पूरे डेडिकेशन के साथ उनके सामने वो अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भगवान अगर आप ऐसा कर दोगे तो मैं आपको ये काम करूँगा या आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊँगी या चढ़ाऊँगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भगवान को कोई लालच नहीं है, ना आपसे ना किसी और से। तो किसी लालचवश उनको ये मत कहो कि इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ये चढ़ावा करूँगा या ये करूँगा या वो करूँगी। ठीक है, एकदम निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनल होके, एकदम प्योरिटी के साथ उनसे वो इच्छा मांगिए, उनसे वो अपनी चीज़ मांगिए जो आप मांगना चाहते हैं। पूरे भक्ति के साथ, पूरे दृढ़ निष्ठा के, पूरे डेडिकेशन के साथ मांगिए। यानी भक्ति डाल दीजिए इसमें, पूरी भक्ति, पूरे इमोशंस डाल दीजिए, अपनी इच्छा, पूरी फीलिंग्स डाल दीजिए इसमें जब आप उनसे ये इच्छा मांग रहे हो। और जब आप उनसे ये इच्छा मांग लें, उसके बाद में पहली चीज़ आपने क्या ऐड करी? भक्ति, परिपक्वता, यानी पूर्ण रूप से डेडिकेशन, पूर्ण रूप से समर्पण आपने ये अपने परमात्मा को दिया। ठीक है। और दूसरी चीज़ विश्वास, दृढ़ता। विश्वास किस तरह का? दृढ़ वाला, एकदम अटूट वाला विश्वास होना चाहिए कि मैंने अपने भगवान को जब ये चीज़ मांगी है, यूनिवर्स से, परमात्मा से ये चीज़ मांगी है, मुझे पूर्ण विश्वास है वो जो करेगा अच्छा करेगा, मुझे पता है वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। ये वाला विश्वास होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो नहीं मिली तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता वाली विश्वास होना चाहिए। जब ये चीज़ होती है तब टेस्टिंग टाइम आता है, जब हमें टेस्ट देना पड़ता है कि वो देखता है हमें, क्या हम इस इच्छा के लायक हैं या हमें इस कसौटी पे खड़े होने के लायक हैं। तो वो हमें टेस्ट लेता है। वो बीच बीच में हमारी रुकावटें आती हैं, वो इसीलिए आती हैं ताकि हमारा वो विश्वास डोले नहीं। क्या हमारा विश्वास ऐसा ही है या दृढ़ता वाला है, वो ये चेक करता है हमको। तो विश्वास रखिए एकदम दृढ़ वाला। उसके बाद आपकी जो भी मनोरथ होगा वो शीघ्र सफल हो जाएगा, 110% सफल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये खुद ग्रंथों में लिखा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अपने मन से नहीं बना रही हूँ ये बात। मैं कोई अपने मन से लेके नहीं आई हूँ ये टॉपिक मैंने एक बहुत पवित्र ग्रंथ में पढ़ा है और वो वहीं से आया है ये। तो जब हमारे अंदर भक्ति पूरी चरम सीमा पर होती है, जब वो अपने परमात्मा से कुछ मांगते हैं और दृढ़ विश्वास होता है उस चीज़ के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तो वो हमारा मनोरथ पूर्ण रूप से सफल हो ही जाता है। उसमें कोई संदेह नहीं होता। दृढ़ विश्वास अर्थात लेट गो। यहाँ पे लेट गो का प्रोसेस भी जुड़ा हुआ है, इतना ये भी याद रखिएगा।
तो आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ और क्या रीज़न होता है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। यही रीज़न होता है कि जब हम इच्छा मांगते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारी इच्छा किस तरह की है, और जब उसे मांग लेते हैं फिर हम उनको ये लालच दे देते हैं कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो हम ऐसा कर देंगे, आप ऐसा कर दोगे तो हमारे लिए हम ऐसा करेंगे आपके लिए। फिर उसके बाद हमें विश्वास थोड़े टाइम के लिए रखते हैं और फिर क्या करते हैं, चेक करना शुरू कर देते हैं। अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, अभी तो पूरी हुई ही नहीं, अभी तो ये हुआ ही नहीं, भगवान आप तो बहुत बुरे हैं, भगवान आप तो मेरी सुनते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये टेस्टिंग टाइम होता है, जो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भक्ति, दृढ़ विश्वास, ये 2 चीज़ें हैं, अपने जीवन में उतार लीजिए। आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं जो पूरी नहीं हो सकती। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच।